इंशाल्लाह 15 तारीख याद रखना, कोकोनट पोकोनट फोड़ देना, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल देना। साइकिल का ज़माना नहीं रहा, साइकिल का ज़माना नहीं रहा। इंशाल्लाह बस उड़ाएंगे पतंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भी जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सभी का भी खैर मकदम। इंशाल्लाह अभी भाई ने कहा कि पतंग देख रही है, 16 तारीख को हम पतंग देखेंगे ऊपर। कल की एक स्पीच में मैंने सुना कि यहाँ के एमएलए भाई साहब कह रहे हैं, समझदार मजमा है माशाल्लाह, कह रहे हैं कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन सोच समझ कर तो बोलो, बाल है कहाँ? बाल है कहाँ? फिर एक दूसरी बात मेरे सामने आई, अगर गलत नहीं जा रही हूं तो ऐसे ही मजमा साथ देगा तो कुछ बातें रख सकूं आपके सामने, कि मैंने गोवंडी को महफूज रखने के लिए महफूज कैंडिडेट उतारा है। तो वजाहत ये हुई कि आपने खुद दलील पेश कर दी कि इसका मतलब आज से पहले गोवंडी महफूज नहीं थी। चलिए ठीक है, कुछ पल के लिए आपका भी दिल रख देती हूँ और कहती हूँ कि ठीक है, चलो माना आपने महफूज उतारा, अब आइए मैं आपको मिलाती हूँ। हमारे पास से रोशन आ गई, हमारे पास आपने महफूज उतारा है ना, हमने में रोशन उतारा है, हमने जिंदा ज़मीर उतारा है। अब लो हमारे पास तो विजय भी है। मजमा कहाँ है? आप एक उतारो, लो हम दे रहे हैं। आपने गोवंडी को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आपने गोवंडी को सिर्फ और सिर्फ क्राइम में मुब्तला किया है। कुछ दिन पहले आपने आवाम जो गोवंडी की रहने वाली है उनके लिए एक शो लगाया था कि टैलेंट दिखाने के लिए। तो मैं ये पूछती और बताती चलूं, क्या वो टैलेंट आपका दिया हुआ था गोवंडी की आवाम में, या वो खुद का अपना टैलेंट था? आप अपने कारनामे को छुपाने के लिए गोवंडी के आवाम के टैलेंट का फ़ायदा ले रहे हैं। अरे कितना फ़ायदा लेंगे आप, कितना फ़ायदा लेंगे? गोवंडी में जितने भी क्राइम होते हैं वो सब की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ नशा है। अब एक बात और बताती चलूँ आपको कि अबू हाशिम साहब और उनके भाड़े के टट्टू पट्टू कॉरपोरेटर साहब लोग, आप लोगों को अगर यहाँ पर आप लोग होने के बावजूद भी यहाँ पर नशा आ रहा है और आप चल नहीं रही है, तो आप लोग चल के दिखा दो और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार चला के दिखा देगी। बस बातों को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह 15 तारीख याद रखना, कोकोनट पोकोनट फोड़ देना, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल देना। साइकिल का ज़माना नहीं रहा, साइकिल का ज़माना नहीं रहा। इंशाल्लाह बस उड़ाएंगे पतंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों और साथियों, अभी आपके दरमियान में मजलिस की टीम के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने वाली शख्सियत, जब से असेंबली के एमएलसी जनाब आफंदी साहब, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली हलके के सदर जनाब इरफान साहब और दीगर अहबाब जो स्टेज पर मौजूद है, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और गोवंडी की ज़िंदा दिल आवाम, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदा दिली का सबूत हम सबको जो है कि खुल कर दिया कि हाल ही में अभी साल भर भी नहीं गुजरा है
कि आप लोगों ने मानपुर शिवाजी नगर असेंबली हलके में एक ऐसे कैंडिडेट को कि जिसको शायद जो है कि हम अगर उसको सही तरीके से अगर लोगों में उतने लोगों में अगर रिप्रेजेंट कर पाते तो शायद उस चीज़ों में नाकाम हो जाते, लेकिन गोंडी की आवाम ने जो है कि बिना पैसे के और बिना रुपयों की लालच के और बिना किसी से डरे हुए कि 42,000 से भी ज़ायद वोटों से नवाजा। यह आप लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की दलील है कि गोंडी की आवाम जो है कि बिकाऊ नहीं है। कि आज जो है कि हमारे सामने जो इंतखाबात है कि बल्दियात के इलेक्शन है कि बीएमसी इलेक्शन, कि हर कोई ये समझ रहा है कि भाई कि बीएमसी इलेक्शन जो है कि सिर्फ एक लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे लड़ा जाता है। कि मैं आप सबसे ये बात वाज़े कर दूं कि वाकई में बीएमसी इलेक्शन एक कैंडिडेट के चेहरे पर लड़ा तो जाता है, लेकिन उसके साथ में एक पार्टी का सपोर्ट होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और हम जिस पार्टी को हम जिस कैंडिडेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कोई साधारण कैंडिडेट और कोई साधारण पार्टी नहीं है। क्या आप सबको पता है कि जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आज जो है कि सांसद के अंदर एक ऐसी पार्टी है कि जो दबे कुचले लोगों की, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ के सांसद के अंदर जो है कि बेझिझक होकर आवाज़ उठाती है। कि वो ताकत ऐसी है कि जब कि गोंडी के लोग ये जो लोकल इंतखाबात में जब नुमाइंदों को जिताएंगे तो वो इंतखाबात के बाद जीतने के बाद वो नुमाइंदा कि लोकल लेवल पे हाउस के अंदर जो है कि हमारी नुमाइंदगी करेगा। और हमारे यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं कि गोंडी के अंदर जितनी भी लोकल इश्यूज़ है कि वो यहाँ का लोकल रहवासी होने की वजह से वो आप लोगों की बातें जो है कि हाउस के अंदर के बीएमसी के अंदर रखेगा। इसी के लिए अतीक सर ने जितने भी कैंडिडेट दिए वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोकल है कि पढ़ी लिखी है और यहाँ के सारे मसलों को बखूबी जानते हैं। कि वो ऐसे कैंडिडेट है कि जो जीत के आने के बाद कि मैं ये इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ कि जीत के आने के बाद हम सब एक टीम के तरीके से काम करके कि वो उस नुमाइंदगियों को जो है कि मजबूती के साथ कि आप लोगों के मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए हम जो है कि एक दूसरे के साथ कि शाना बशाना खड़े रह के जो है कि एक दूसरे की आवाज़ बनकर कि आपके मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। आज गोंडी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क्या नारे लगा रहे कि भाई गोंडी के अंदर झोपड़पट्टी की सरकार, कि एक नारा चल रहा है गोंडी के अंदर कि झोपड़पट्टी की सरकार। कि आप लोगों के सामने मैं बात बता दूं कि ये कोई झोपड़पट्टी की सरकार का कि बनाने का वादा नहीं है, बल्कि ये झोपड़पट्टी को बर्बाद करने की सरकार बनने वाली है। और आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसे नारे देने वाले को जिताओगे तो आप बेशक अपने घरों की छतों को जो है कि अपने घरों की छतों को छीनने का काम आप खुद करोगे। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसी पॉलिसी है कि ऐसे काम करने वाले लोग हैं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपके घरों के लिए भी लड़ाई होगी और आपकी छतों के हुकूक के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। और इंशाल्लाह गोंडी जो यहाँ का सबसे बड़ा स्लम बेल्ट देखा जाता है कि धारावी के बाद कि गोंडी जो है कि हमारा सबसे बड़ा स्लम बेल्ट है। और आने वाले इंतखाबात के बाद अगर आप लोग इंशाल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को जिताओगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी स्लम डेवलपमेंट के ऊपर और बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर और यहाँ के जो बुनियादी मसले हैं कि इंशाल्लाह वो सारे मसलों के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग के मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।